और भारतीय टीम की जीत के साथ पाकिस्तान को थोड़ी दिक्कत भी हुई। बता देती हूँ, जो हैट्रिक छूटी थी तब रोहित शर्मा से इसकी बात हुई तो रोहित शर्मा ने ये कहा कि मैं अक्षर पटेल को डिनर पर लेके जाऊंगा और उनका थोड़ा गुस्सा कम करूंगा। रोहित शर्मा आउट हुए, शुभमन गिल नाबाद लौटे, विराट कोहली आउट हो गए और बहुत ज्यादा मदद है, लेकिन शमी को विकेट मिले। सबसे बड़ी परेशानी विराट कोहली, दूसरी उसके बाद जो सबसे बड़ी परेशानी है वो रोहित शर्मा। मौसम बदलता, खेल बदलता, तकदीर बदल जाती है। भारतीय टीम जब फॉर्म में हो तो तस्वीर बदल जाती है। लेकिन 5 सवाल अभी भी यहाँ पे ऐसे हैं जो भारतीय टीम के फॉर्म पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का पहला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया, जिसे बहुत आसानी से भारत ने अपने नाम कर लिया। शुभमन गिल का फॉर्म बहुत बढ़िया चला, जिसकी बदौलत बांग्लादेश के खिलाफ हमने मैच अपने नाम किया। लेकिन अजय, अभी भी 5 चीजें हैं जो भारत को डगमगा सकती हैं आगे चल। बिल्कुल, बांग्लादेश के खिलाफ जो पहला मुकाबला भारतीय टीम ने खेला चैंपियंस ट्रॉफी के तहत, उस मुकाबले में टीम इंडिया ने जीता। नॉनदलेस बहुत अच्छी बात है, भारतीय टीम जीत गई, पहला मुकाबला जीत गई। और भारतीय टीम की जीत के साथ पाकिस्तान को थोड़ी दिक्कत भी हुई, क्योंकि अब पाकिस्तान को जो है अपने सारे मुकाबले जीतने भी है, और प्लस न्यूजीलैंड और भारत में से किसी एक को ये दुआ करनी होगी कि वो हार जाए वो मुकाबला और फिर हम जीत जाए। ये पाकिस्तान की बात है। लेकिन भारतीय टीम उस जीत के बावजूद भी 5 बड़े सवाल हैं उनके मन में कि जो दिक्कतें हैं उनके सामने, वो अब सामने निकल कर आ रही है। और एक एक करके मैं चाहूंगा करके कि हम लोग बात करें। पहली जो शुरुआत मैं ही कर देता हूं, जो पहली दिक्कतें हैं, जो परेशानी है, जो पहली, वो है मेरे हिसाब से सबसे बड़ी परेशानी, और वो है विराट कोहली का फॉर्म। विराट कोहली का फॉर्म मुझे लगता है कि बहुत बड़ी परेशानी है। विराट कोहली के अलावा भी हम कुछ नाम लेंगे, जो है बड़े नाम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है टीम के लिए, लेकिन विराट कोहली का फॉर्म में ना होना, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी परेशानी है। वो पिछले कई सालों से बहुत अच्छे फॉर्म में है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो बड़े मैच के प्लेयर हैं, लेकिन कुछ वक्त से उनका बल्ला चल नहीं रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ भी जो 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली हमने, उसमें भी उनका बल्ला नहीं चला, और अब भी उनका बल्ला नहीं चला। वो टिक रहे हैं थोड़ी देर जरूर मैदान पर, ऐसा लगता है कि भाई अब कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, जैसे बादल काले पड़ रहे हैं, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। उससे पहले जो है हवा आती है और बादल छंट जा रहे हैं। तो विराट कोहली का बल्ला खामोश है, और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी परेशानी है। विराट कोहली को लेकर बात तो जरूर होगी, टेस्ट सीरीज में वो नहीं चले, लेकिन ओडीआई में लगता है कि वो चल जाएंगे, उनका फॉर्म वापस आ जाएगा। पर जैसे कि आपने बात कही कि अभी फॉर्म उनका वापस आ नहीं रहा है, तो वो एक दिक्कत बन सकती है। ग्रुप स्टेज में, चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप स्टेज में भारत को सिर्फ 3 मुकाबले खेलने हैं। बांग्लादेश के खिलाफ खेल लिया। बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ हम जरूर जीत जाएंगे। मतलब आप हेड टू हेड आंकड़े देखेंगे तो 4 गुना ज्यादा भारतीय टीम ने जीत हासिल की है। लेकिन आगे हमें पाकिस्तान से भिड़ना है, उसके बाद न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड वैसी टीम है कि हमें टाटा बाय बाय कर देती है, एकदम लास्ट मोमेंट पे आके हमें हटा देती है। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर विराट कोहली का ऐसा फॉर्म रहता है तो ये चिंताजनक होगा। बिल्कुल चिंताजनक है। और ये अब ये तो खैर विराट कोहली की ही बात हुई है, हम तो कुल 5 रीजंस बताएंगे अभी आपको जो चिंता का विषय है भारतीय टीम के लिए। पहला तो विराट कोहली, और नो डाउट रिजू, मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई परेशानी नहीं है। दूसरा मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। दूसरा मुझे जहां तक लगता है, रोहित शर्मा का टिकना एक बहुत बड़ी परेशानी है। वो टिक नहीं पा रहे हैं, वो खेल रहे हैं, जैसे कि आपने बोला कि वो चलते हैं, हल्का सा चलते हैं, लेकिन स्टॉप बहुत जल्दी आ जाता है। बिल्कुल, वो ये वही वाली बात है कि जैसे अभी विराट कोहली को लेकर एक छोटा सा एग्जांपल दिया था बादलों वाला, यहाँ पे बादल काले हो रहे हैं, बूंदे भी गिर रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है बराबर से। बिल्कुल, तो वही चीज है रोहित शर्मा के साथ। विराट कोहली के केस में यह है कि रन आ ही नहीं रहे, और रोहित शर्मा के केस में यह है कि रन आ रहे हैं लेकिन बड़ा स्कोर नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं। वो इंग्लैंड के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज खेली गई, उसके दूसरे मुकाबले में उन्होंने शतक लगाया था, और ऐसा लगा था कि अब जो है मतलब सूखा जो है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। तीसरे मैच में फिर उनका बल्ला नहीं चला। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 41 रनों की पारी खेली, बहुत तेज गति से उन्होंने पारी खेली, लेकिन उसके बाद जो है वो आउट हो गए। बड़ी पारी नहीं आ पा रही है, विराट कोहली की पारी नहीं आ पा रही है अच्छी, और रोहित की बड़ी पारी नहीं आ पा रही है। तो ये 2 रीजंस है मुझे लगता है जो डिस्टर्बिंग है टीम इंडिया के लिए, टीम इंडिया के फैंस के लिए।
हम जो है ना, जो सबसे बड़ी परेशानी है उसके ऊपर सबसे पहले चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद जो लगता है कि उससे थोड़ी छोटी परेशानी, क्योंकि रोहित शर्मा का रन आ रहा है, उनके बल्ले से 40 हो सकता है, 50 भी मारे, 70 भी मारे, 100 मारे ना मारे वो बात की बात है, लेकिन रन आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी विराट कोहली। दूसरी उसके बाद जो सबसे बड़ी परेशानी है वो रोहित शर्मा। अब जो तीसरी सबसे बड़ी परेशानी है वो है स्पिनर्स को विकेट नहीं मिले बांग्लादेश के खिलाफ। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम जो ऐसा स्टेडियम है जो स्पिनर फ्रेंडली रहता है, लेकिन तेज गेंदबाजी यहाँ चलती हुई नजर आई। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए, लेकिन स्पिनर्स इतने चलते हुए नजर नहीं आए। कुलदीप यादव नहीं चले, अक्षर पटेल का 2 विकेट आया, लेकिन 2 विकेट नहीं जमेगा ना यहाँ पे। बिल्कुल। देखिए, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर यह मुकाबला खेला गया और दुबई की पिचों को लेकर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें स्पिनर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद बताया गया था, और बहुत ज्यादा मदद है, लेकिन शमी को विकेट मिले, पंजा खोला है उन्होंने। और हमारे जो स्पिनर्स हैं उनको विकेट नहीं मिले। कुलदीप यादव, उनके लिए दिन खराब था, रविंद्र जडेजा के लिए दिन खराब था। अक्षर पटेल को हैट्रिक मिल जाती, वो एक रोहित शर्मा से वो कैच नहीं छूटा होता तो फिर वो हैट्रिक मिल जाती, हो सकता है हम इस मैं बार एक थोड़ा मजाक का मूड बना देती हूँ। जो हैट्रिक छूटी थी तब रोहित शर्मा से इसकी बात हुई, तो रोहित शर्मा ने ये कहा कि मैं अक्षर पटेल को डिनर पर लेके जाऊंगा और उनका थोड़ा गुस्सा कम करूंगा। ओके, कंटिन्यू। ओके, तो ये अच्छा तरीका है किसी का गुस्सा शांत करने के लिए। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की जो पिच है, यहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलनी चाहिए, और हमने देखा कि थी वहां पर मदद, लेकिन हमारे स्पिनर्स उतना मदद उठा नहीं पाए और लाभ नहीं ले पाए। तो ये तीसरी सबसे बड़ी परेशानी है। और अब मैं चाहूंगा कि चौथी परेशानी जो है वो आप बताएं। चौथी परेशानी तो देखिए, बांग्लादेश के खिलाफ जब मैच खेला गया, 8 ओवर में 8.23 ओवर में वो 5 विकेट झटक चुके थे। बांग्लादेश 5 विकेट खो चुका था, लेकिन 35 रनों पर 35 रनों पर, बिल्कुल 35 रनों पर 5 विकेट खो चुका था। जहां हमारी शर्तें लग रही थी कि 100 नहीं हो पाएगा, 50 नहीं हो पाएगा, लेकिन वो 228 चला गया। मतलब आप देख रहे हो, मतलब 8 ओवर में 5 विकेट गिर गए हैं। उसके बाद 35 ओवर तक 34 ओवर तक एग्जैक्ट अगर नंबर्स देखेंगे तो 34 ओवर तक रिजू एक भी विकेट नहीं लिया है। चलो, बांग्लादेश की टीम थी, वो धीमा खेल रही थी। आप बांग्लादेश वाला जो मैच है, बांग्लादेश वाला जो मैच है, वो मैच क्या आपको ऑस्ट्रेलिया वाला फाइनल मुकाबले की तरह नहीं याद आया आपको, जहां पे विकेट गिर गए थे दो, और फिर उसके बाद आप विकेट नहीं ले पाए ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन का, जिसके बाद आपको क्या हुआ है आपको पता ही होगा। हम नहीं जीत पाए ओडीआई वर्ल्ड कप। तो अगर ऐसा ही सिचुएशन दोबारा क्रिएट होता है, और ऐसे ही अगर हमारे जो मिडल ऑर्डर में मतलब मिडल ओवर्स में हम विकेट नहीं निकाल पाए, तो ये बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत दिक्कत है इसमें। और ये दिक्कत कहीं ना कहीं जो स्पिनर्स को विकेट नहीं मिला उसी वजह से ये दिक्कत, ये चौथी परेशानी है। पांचवी जो सबसे बड़ी आप कह सकते हो, 5 हम भारतीय टीम की कमजोरियां कह लो या दिक्कतें कह लो, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो पांचवी सबसे बड़ी परेशानी है वो है बांग्लादेश धीमा खेल रही थी, लेकिन भारतीय टीम ने उम्मीदों से बहुत ज्यादा धीमी पारियां खेली है। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने, हालांकि देखो, मैच आप जीत रहे थे, मैच जीतना एंड गेम होना चाहिए। आप मैच जीत रहे हो, आपको रिस्क लेना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मिडिल ऑर्डर्स के जो बल्लेबाज हैं वो आउट हुए। रोहित शर्मा आउट हुए, शुभमन गिल नाबाद लौटे, श्रेयस अय्यर आउट हो गए। हमने 4 विकेट देखते देखते खो लिया। ऐसा लग रहा था कि शायद हम जो है 10 विकेट से या 9 विकेट से इस मुकाबले को जीत जाएंगे, लेकिन 4 विकेट गिर गए, और फिर उसके बाद जो है थोड़ी पारियां भी स्लो आई। तो मुझे लगता है कि आप बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे, फर्ज करो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे होते, और तब खेल रहे होते जब आपके लिए वो गेम मस्ट विन होता। तो फिर ये चीजें जो है वो हॉन्ट कर रही होंगी रोहित शर्मा को। मुझे लगता है अक्षर पटेल को तो डिनर पे ले जाए, उन्हें मना है, बट इस चीज पर भी विचार करें और गंभीर के साथ डिनर पे जाए और उनके साथ बात करें और देखें कि क्या परेशानी है और क्या इसका हल निकलता है। आई एम श्योर कि भारतीय टीम भी इस पर निगाहें रखेगी। आगे क्या होता है इसका इंतजार रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का दूसरा चैंपियंस ट्रॉफी में मुकाबला खेला जाना है 23 फरवरी को। ये ऐसा मुकाबला है भारत वर्सेस पाकिस्तान जो दुनिया भर के लोग बैठकर देखते हैं और करोड़ों करोड़ों में व्यूज जाते हैं। तो ऐसे में कौन ये मैच को जीतता है और क्या भारतीय टीम इन सब का ध्यान रखती है, ये देखना रहेगा।
तो इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए DNP स्पोर्ट्स।